अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसकी आज क्लास नंबर 15 है। तो आज की क्लास में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एनालॉग कंप्यूटर को पढ़ लिया था और डिजिटल कंप्यूटर को पढ़ लिया था। तो आज इसकी तीसरी फॉर्म हम पढ़ेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। तो देख लेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है और किस तरह से काम करता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर की व्यूअर्स हम लोग मिसाल देखते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। तो ये एनालॉग और डिजिटल दोनों के मिक्सचर से, यानी कि दोनों को जोड़कर बनाया गया है हाइब्रिड कंप्यूटर। इट combines the best characteristics of both कंप्यूटर, ठीक है। ये दोनों की खसूसियात को बहुत अच्छे तरीके से जोड़ता है। इट कैन एक्सेप्ट डाटा इन एनालॉग एंड डिजिटल फॉर्म, ठीक है। ये एनालॉग और डिजिटल दोनों की फॉर्म में डाटा को एक्सेप्ट कर सकता है। इट कैन आल्सो डिस्प्ले आउटपुट इन बोथ फॉर्म्स, और ये दोनों की यानी कि एनालॉग में भी आपको रिजल्ट दिखा सकता है और डिजिटल में भी आपको रिजल्ट दिखा सकता है, ठीक है। और ये एक ही टाइम पे ये दोनों काम कर सकता है। इट कैन प्रोड्यूस हाईली एक्यूरेट एंड प्रिसियस रिजल्ट, और ये बिल्कुल दुरुस्त और बिल्कुल एन मुताबिक रिजल्ट शो करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर आर यूज्ड इन रोबोटिक्स एंड मेडिकल लैब्स, और ये रोबोट यानी कि जहाँ पे रोबोट्स बनाए जाते हैं या मेडिकल लैब्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसके ऊपर आपको एक और चीज मैं दिखा दूंगी, इनकी कन्वर्जन किस तरह से होती है, ठीक है। ये आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल मैंने दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए स्टार्टिंग में अगर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हम देखें, ठीक है, जैसे कि ये हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग से डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करता है। तो स्टार्टिंग में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक आदमी बोल रहा है, ठीक है, जिसे हम सोर्स कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बोलने से वेव्स पैदा हो रही हैं और वो वेव्स माइक्रोफोन में जा रही हैं, ठीक है। माइक्रोफोन में आपको पता ही है कि वायर लगी होती है, ठीक है। तो उस वायर में जाकर उसकी आवाज़, जो वेव्स हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ही क्रिएट हो गया। उसके बाद वो क्या कर रहा है, आगे कन्वर्टर है, ठीक है। ये कन्वर्टर कहाँ लगा है, ये हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ है, ठीक है, जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट कर रहा है। तो ये इसको कन्वर्ट करने के बाद कहाँ कर रहा है, डिजिटल स्टोरेज का रहा है। डिजिटल स्टोरेज का मतलब है 0 और 1, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, ठीक है, कि ये 0 और 1 में से स्टोर कर लेगा। और 0 और 1 में स्टोर करने का फायदा ये होगा कि ये यानी कि ये आवाज़ इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ, यानी कि कुछ यानी कि तकरीबन 15 से 20 साल पहले, तो तब कैसेट का ज़माना था, ठीक है। तो कैसेट के ज़माने के अंदर अगर आप कैसेट को 2 से 3 दफ़ा या हद 4 से 5 दफ़ा कॉपी कर सकते थे, ठीक है। बहरहाल तो चौथी दफ़ा जब उसे कॉपी किया जाता था तो चौथी के बाद वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती थी। जो ओरिजिनल कैसेट होती थी वो इस्तेमाल के लायक नहीं रहती थी, हमें फेंकनी पड़ती थी, ठीक है। तो इसी तरह ये जो डिजिटल स्टोरेज होती है ना, ठीक है, वो जो कैसेट थी वो एनालॉग फॉर्म थी, ठीक है। वहाँ पे एनालॉग में उसे किया हुआ था कन्वर्ट। लेकिन डिजिटल फॉर्म में क्या होता है, जैसे आज हम लोग अपने माइक्रोफोन में डाटा रख लेते हैं, माइक्रोफोन कह रहा हूँ, सॉरी, SD कार्ड, ठीक है, जिन्हें हम SD कार्ड बोलते हैं या हार्ड बोलते हैं, ठीक है। उनमें जब हम डाटा रखते हैं तो वो डिजिटल स्टोरेज कहलाता है, ठीक है। तो उनके अंदर डाटा इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, वायरस वगैरह का कोई प्रॉब्लम ना हो तो डाटा ख़राब नहीं होता, ठीक है। तो ये थे हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। उसके बाद हम लोग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी पहले ही डिजिटल स्टोरेज में है, ठीक है। यानी कि आपने कोई सॉन्ग ये पहले से ही अपने कंप्यूटर में रखा हुआ है, ठीक है, तो वो डिजिटल स्टोरेज में है, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में है। तो आगे वो क्या करेगा, सबसे पहले कन्वर्टर में जाएगा, जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगा हुआ है। उसमें जाने के बाद वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करने के बाद वो स्पीकर में आएगा, ठीक है। स्पीकर में से उसकी वेव्स आएंगी हमें, ठीक है, और वो वेव्स हमारे रिसीवर यानी कि हमारे कानों तक पहुंचेंगी, ठीक है। तो ये प्रोसीजर था डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का और ये था एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का। तो मुझे उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आई होगी व्यूअर्स कि एनालॉग टू एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कैसे करते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट कैसे होता है। तो आज के लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो व्यूअर्स तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ अगर आप फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक ले सकते हैं। और अगर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.lastlookproductions.blogspot.com। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर भी ट्यूटोरियल्स में तमाम के तमाम लेक्चर्स स्टेप बाय स्टेप ले सकते हैं, ठीक है, और लर्निंग में भी आपको तमाम के तमाम ऑल कोर्सेज मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे जैसे ही कर्सर लाएंगे तो आपको नीचे बता रहा है ऑल सब्जेक्ट्स, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज आएगा, ठीक है। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में जब हम और भी यानी कि सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे तो उन सब के भी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको यहीं पर मिलेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल आपने 9th कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको PDF फाइल शो की गई है। अगर आप इससे पहले पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप यहाँ डाउनलोड नाउ सर्वर 1 इस बटन पर क्लिक करके इसे यानी कि नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर के नोट्स हैं व्यूअर्स। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स को टच करते जाएंगे, उन्हें पढ़ते जाएंगे तो वो भी आपको दे दिए जाएंगे और वो इसी तरह आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में भी उस लिंक को भी फॉलो करके यहाँ पे इजीली यहाँ पर आ सकते हैं। तो व्यूअर्स मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज।